नई कला, नूतन रचनाएं, नई सूझ, नूतन साधन, नए भाव, नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं वार्षिक राशिफल 2024 के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ साल 2024 को अपने राशि के अनुसार अर्थात कर्क राशि के अनुसार शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोग क्या आवश्यक उपाय कर सकते हैं। अधिक समय न लेते हुए साथियों आइए जो है चलते हैं और कर्क राशि के बारे में जो है पहले ओवरऑल जान लेते हैं स्थितियाँ क्या रहेंगी। इसके बाद प्रत्येक टॉपिक वाइज जैसे कि आपका जो है व्यापार कैसा चलेगा, आपका कार्य क्षेत्र कैसा चलेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आर्थिक संबंध कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, तो इन सभी विषय वस्तुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को अधिक से अधिक कर्क राशि के जातकों के साथ शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में राम मंदिर का देखिए दर्शकों जो है शुभारंभ होने वाला है तो जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। तो नए साल के शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2024 इस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए कर्क राशि के जातकों साल 2024 या कह सकते हैं वर्षफल 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव दसम भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते नौकरी पेशा लोगों की किस्मत चमकने के योग बने हुए हैं। आपको अपने कार्यक्षेत्र में बेहद मान सम्मान व तरक्की की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कोई नई नौकरी आपको प्राप्त होगी। यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं आप लोग, स्टेट सर्विस के एग्जाम आप लोग क्रैक कर सकते हैं, जुडिशरी में जाने के योग बन रहे हैं, शिक्षक आप बन सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में आप अच्छा कर सकते हैं, मैनेजमेंट में आपका बहुत अच्छा रुतबा बहुत अच्छा नाम हो सकता है, टेक्निकल फील्ड में भी आप महारत हासिल कर सकते हैं। तो बस मेहनत आपको करते जाना है, बाकी प्लैनेट्स आपको जो है देने पर आ गए हैं। तो इस वर्ष एक चीज़ और बताएं कर्क राशि के जातकों, आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहद शानदार रहेगी। मई 2024 के बाद आपको कोई बड़ा आर्थिक मुनाफा होने के भी संकेत है। हो सकता है आपने पूर्व में निवेश किया हुआ है तो उससे आपको धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इस पूरे वर्ष शनि के सप्तम भाव से गोचर करने के कारण व्यापारी वर्ग जो बिजनेस क्लास है इनकी चांदी ही चांदी रहेगी। अच्छा मुनाफा आप लोग कमाएंगे, आपको अपने बिजनेस से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पूर्व में जो निवेश किए उससे रिटर्न भी आपको अच्छे मिलेंगे। खासतौर से जो लोग मशीनरी, लोहा, लेदर से जुड़ा हुआ, जूट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं या जो है क्या कहते हैं फायर आग से संबंधित जो है काम करते हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह का जो है काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, जो है क्या कहते हैं खनिज से रिलेटेड हैं, इन सब चीज़ों में ऑयल से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों में आपकी पाँचों उंगली घी में रहने वाली है। वहीं राहु के भाग्य भाव अर्थात नवम भाव से गोचर करने के कारण विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश गमन कर सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य इस वर्ष थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। इस पूरे वर्ष केतु तीसरे भाव से गोचर करेगा, जिसके चलते छोटे भाई बहनों से आपके शाब्दिक मतभेद, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हालांकि आपके साहस व पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी। केतु को कुजवत केतु कहा जाता है अर्थात मंगल के समान फल देने वाला केतु। साहस आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। प्रेम व वैवाहिक जीवन के लिए भी ये वर्ष आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगा। आपके जीवन में किसी नवीन प्रेम का आगमन भी इस वर्ष संभव रहेगा। इसके साथ ही जो है दर्शकों, यदि आप लोग अविवाहित हैं तो यकीन मानिए इस साल आपके घर में शहनाई बजेगी। तो ये तो ओवरऑल था। अब चलते हैं विस्तार से, लेकिन उसके पहले साथियों जो 2023 में जिन लोगों ने कंसल्ट किया था और जो लोग सक्सेस हुए हैं, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे संतान से संबंधित हो, शादी से रिलेटेड हो, प्रमोशन से संबंधित हो, जीवन के सभी पहलुओं पर लगभग जो है लोग परामर्श लेते रहते हैं, तो इन लोगों के लिए एक लाइक बनता है और इनके लिए बधाई बनता है। सबसे पहले देखिए यूपीएससी सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है इंडिया का, तो इसमें जो है वर्षा कुमारी जी का चयन हुआ था और यूपीएससी के एग्ज़ाम में इनको आईआरएस की जो है मतलब पोस्ट मिली है। शिवम प्रजापति ये भी यूपीएससी के थ्रू, ये इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम था, इसमें इनको आईएएस में 36वीं रैंक आई थी। साथ ही साथ दर्शकों यूपीपीसीएस के थ्रू सौरव यादव जी एसडीएम बन गए।
और शुभम यादव जी, इनकी भी 13वीं रैंक आई थी, एसडीएम बने थे। भूपेंद्र सिंह यूपी पीसीएस के थ्रू जो है इस समय बीएसए पद पर तैनात है, बेसिकली यूपी में प्रतापगढ़ में इनकी पोस्टिंग है। अखिलेश तिवारी जी का भी चयन यूपी पीसीएस के थ्रू हुआ है आरएफओ की पोस्ट पे। अभिषेक सिंह यूपी पीसीएस के थ्रू आरएफओ की पोस्ट पे चयन हुआ है। गस्टेड ऑफिसर की ये पोस्ट होती है और फॉरेस्ट से जो है रिलेटेड है। विजय प्रकाश तिवारी का चयन हुआ, नायब तहसीलदार हैं। अमिताभ तिवारी जो है सहायक समीक्षा अधिकारी हैं। नेहा तिवारी ये भी नायब तहसीलदार हैं, लखनऊ में है बेसिकली। इसके अलावा प्रवीण यादव की जॉब लगी है शिक्षा के क्षेत्र में। अजेंद्र का चयन समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पे हुआ है। अमन पाल का चयन समीक्षा अधिकारी के जो है पोस्ट पे हुआ है। राहुल यादव बीपीएससी में शिक्षक में हुआ है। प्रेमबदा गुप्ता का बीपीएससी में हुआ है। आकांक्षा सोनी का यूपीपीएससी में हुआ है। भावना का हुआ है यूपीपीएससी में लेक्चरर हैं। और विक्रम सिंह जी का चयन यूपीपीसीएस में हुआ है लॉ अफसर पे। राजू अमेरिया जी का चयन जो है क्या कहते हैं ये राजस्थान गवर्नमेंट में हुआ है। अर्जुन सिंह यूपीपीसीएल में इनका चयन हुआ है। पूजा जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ढेर सारी शुभकामनाएं पूजा जी आपको। और अंशिका जी आप आई थी अपनी बहन की शादी के लिए, आपकी सिस्टर की भी शादी साल 2023 में हो गई, बहुत बहुत आपको जो है शुभकामनाएं। आकाश भारद्वाज जी का जो है क्या कहते हैं एमडी के लिए इन्होंने एग्जाम दिया था, क्लियर हो गया, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पीयूष प्रकाश को जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैप्टन जो है देवेश जी को जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हितेंद्र कुमार जी, आपके बेटे का प्रमोशन भी हुआ, शादी भी हुई, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मीनल जी को भी जॉब प्राप्त की जो है नौकरी की प्राप्ति हुई है, ढेर सारी शुभकामनाएं। उमेश पांडे जी हैं यूपीपीसीएस में चयन हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुराग त्रिपाठी जी का भी चयन यूपीपीसीएस में हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ऐसे दर्शकों बहुत से नाम हैं, हमने कुछ चंद नाम ही लिए हैं, लगभग 20-25 नाम हमने लिए हैं। हजारों की संख्या में लोगों का चयन हुआ है और परामर्श लेकर के यदि किसी का जीवन जो है बन जाता है तो इससे अच्छी क्या बात होती है। तो यदि आपको भी अपने जीवन में किसी चीज़ की सलाह लेनी है, मार्गदर्शन लेना है, जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना है तो आप लखनऊ आकर के मिल सकते हैं। बाकी हर महीने हमारा दिल्ली आगमन होता है तो दिल्ली में भी आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि के जातक को व्यापार राशिफल 2024 क्या कहता है। तो देखिए, जो लोग व्यापार करते हैं और कर्क राशि के जातक हैं, इस वर्ष व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन सावधानी से आपको काम भी करना होगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष पर्यंत आपके जो है क्या कहते हैं 8वें भाव में बने रहेंगे, जिससे व्यापार में उठापटक कहीं ना कहीं होती रहेगी। और व्यापार को लेकर के पूंजी निवेश करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना होगा, एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि जब आपको धन हानि हो सकती है और व्यापार में बनते हुए काम अटक सकते हैं। 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति 1 मई तक रहेगी, तब तक का समय बृहस्पति की वजह से आपका ठीक रहेगा और आप कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में जाकर के 7वें भाव को देखेंगे नवी दृष्टि से और 3रे और 5वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। इससे आप व्यापार में सीमित मात्रा में जोखिम लेंगे और व्यापार को उन्नति बनाने की कोशिश करेंगे। आपको इस वर्ष किसी महत्वपूर्ण और समाज में जाने माने अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जो आपके व्यापार में साथ देकर आपको उन्नति की राह पर लाने में मददगार बन सकते हैं। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल का गोचर आपके 7वें भाव में रहने से आप कोई बहुत बड़ी डील भी क्रैक कर सकते हैं, जिससे आपके व्यापार को और अधिक उन्नति मिलेगी और मतलब चारों ओर आपका नाम फैलेगा। लेकिन 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल का गोचर भी 8वें भाव में शनि के साथ होगा और यह स्थितियाँ आपके व्यापार के लिए परेशानीजनक हो सकती है। हो सकता है आप जिनके साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उनके साथ आपका जो है मनभेद हो जाए, आपकी बातें जो है मतलब वो ना माने और कुछ आपको चीटिंग्स मिल सकती है, तो पहले से इसकी तैयारी करके रखिएगा। साथ ही साथ आपके व्यावसायिक और आपके व्यावसायिक साझेदार को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कुछ कानूनी अड़चन भी आ सकती है। लेकिन 1 जून से 26 अगस्त तक का समय आपके व्यापार में बाहरी लोगों के सहयोग से अच्छा रहने वाला है। हालांकि उसके बाद भी समस्याएं थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं, लेकिन 3रे भाव में केतु हैं तो पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, धीरे धीरे चुनौतियों से आप पार पा लेंगे। यदि आपके जीवन
जीवन साथी ही आपके व्यापार के साझेदार हैं तो आपको अपने ससुराल के लोगों को अपने व्यापार से दूर करना होगा, नहीं तो आप परेशानियों में आ सकते हैं। अपना कर टैक्स समय से चुकाइएगा क्योंकि उसके लिए आपको कोई नोटिस इत्यादि भी प्राप्त हो सकती है। नवंबर से दिसंबर के महीने व्यापार को अच्छी उन्नति मिलेगी और कुछ बाहरी स्रोतों से भी आपका व्यापार मजबूत होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था कर्क राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2024। अंतिम पड़ाव पर आते हैं उपाय पर। उपाय क्या करना होगा? देखिए साथियों, कर्क राशि पर शनि देव की ढैया चल रही है, अष्टम शनि चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला का जाप रुद्राक्ष की माला से आपको करना होगा। दूसरा उपाय है कि प्रत्येक शनिवार सायंकाल के समय जल को आपको लेना है और पीपल के वृक्ष पर आपको अर्पित करना होगा और एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक ये आपको वहां पर प्रज्वलित करना होगा। अपने जन्मदिन वाले माह में आप लोगों को भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराना होगा। कर्मकांड के विद्वान लोग शिववास देख करके बता देंगे कि किस तिथि में आप रुद्राभिषेक करवाइए। अगला एक उपाय है साथियों कि शनिवार आप लोगों को चाहिए कि 100 ग्राम चाय पत्ती को अपने हाथों से रफ कर दीजिए अच्छे से और उसको डोनेट कर दीजिए। साथ ही साथ प्रतिदिन गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना होगा। श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का भी आपको पाठ करना होगा। नित्य सूर्य देव को अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। शनिवार वाले दिन सुंदर कांड का आपको पाठ अवश्य करना चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि 27 शनिवार जो चांदी का वर्क होता है वो हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी को आपको चांदी का वर्क अर्पित करना, उनको लगा देना है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, कोरल मूंगा रत्न आता है, इसको आप लोग धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषी की सलाह अवश्य लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के जातकों, वर्षफल 2024 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।